सुख सागर तीसरा स्कंद 21वां अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे स्वयंभु मनु शत्रुपा एवं कर्दम ऋषि के तप से प्रसन्न होकर भगवान श्री नारायण जी द्वारा वरदान तथा दर्शन देने का वृत्तांत। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक जरूर करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुन सकें। एक बात ध्यान में रखें कि इस अध्याय के संपूर्ण होने पर हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे जिनके उत्तर आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो इस अध्याय को ध्यानपूर्वक सुने। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। मैत्रेय ऋषि बोले, हे विदुर जी, स्वयंभु मनु तथा शतरूपा ने वन में जाकर 10,000 वर्षों तक भगवान नारायण का ध्यान करके तपस्या की। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन दोनों को अपना दर्शन दिया और बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, अतः तुम मनोइच्छित वरदान मांग लो। उस समय मनु तथा शतरूपा भगवान के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर इस तरह कहने लगे, हे भगवान, हमने जगत की रचना करने और राज सिंहासन का आनंद पाने के लिए तप किया, सो यह हमसे बड़ी भूल हुई। हमें राज्य पाने की अपेक्षा मुक्ति पाने के लिए तपस्या करनी चाहिए थी। यह वचन सुनकर श्री नारायण भगवान कहने लगे, हे मनु महाराज, तुमने जिस कार्य के निमित्त मेरी तपस्या की है वह और उसके अनंतर तुम जो कुछ भी चाहो वह मुझसे मांग सकते हो। प्रभु को अपने ऊपर अधिक प्रसन्न हुआ देखकर मनु और शत्रुपा हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए इस प्रकार बोले, हे भगवान, हम लोगों की इच्छा यह है कि हमें आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। यह वचन सुनकर भगवान बोले, मेरे समान तो समस्त विश्व में कोई भी नहीं हो सकता, इसलिए मैं ही तुम्हारा यहाँ पुत्र रूप अवतार ग्रहण करूंगा। इतनी बात कहकर श्री नारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब स्वयंभु मनु और शतरूपा ने वन से लौटकर पितामह ब्रह्मा जी के पास आकर दंडवत की और फिर वे अपने पिता ब्रह्मा जी के आदेश से समस्त भूमंडल का राज्य करने लगे। तत्पश्चात स्वयंभु मनु और शतरूपा के द्वारा उत्तानपाद एवं प्रियव्रत नामक 2 पुत्र और आकुति, देवहूति एवं प्रसूति नामक 3 कन्या का जन्म हुआ। उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हुआ। प्रियव्रत पहले तो नारद जी के ज्ञानोपदेश से विरक्त हो गए थे, परंतु पुनः ब्रह्मा जी द्वारा समझाने पर उन्होंने 7 द्वीपों का राज्य किया। स्वयंभु मनु ने आकुति का विवाह रुचि नामक ऋषि के साथ किया था। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के द्वितीय पुत्र कर्दम ऋषि ने भी अपने पिता के कथानुसार 10,000 वर्षों तक श्री नारायण भगवान का तप किया। जब तप से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा, उस समय कर्दम ऋषि ने प्रभु को साष्टांग प्रणाम करने के पश्चात हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहा, हे सर्व अंतर्यामी प्रभु, मैंने सृष्टि रचना के निमित्त तप किया है, इसलिए आप मुझको इसी के हेतु वरदान दीजिए। यह सुनकर भगवान कहने लगे, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं, इसके अनंतर तुम और जो कुछ भी चाहोगे वह सब भी तुम्हें प्राप्त होगा। और सुनो, आज से तीसरे दिन स्वयंभु मनु अपनी कन्या देवहूति का विवाह तुम्हारे साथ करेगी, सो तुम इस विवाह को स्वीकार कर लेना। इस तरह वरदान देने के बाद श्री नारायण के नेत्रों से यह विचार कर आंसू गिरने लगे कि देखो, कर्दम ऋषि ने केवल विवाह के लिए 10,000 वर्ष तक ऐसा घनघोर तप किया। जिस जगह पर श्री नारायण के नेत्रों से आंसू गिरे थे वहां बिंदुसार नामक तीर्थ बन गया। यह तालाब अभी तक कुरुक्षेत्र के पास उपस्थित है। इस तरह आंसू टपकने के बाद नारायण भगवान ने कर्दम ऋषि से कहा, हे ऋषि, जो प्राणी इस सरोवर में स्नान करेगा उसका मन धैर्य कर्मों में लग जाएगा और उसके सारे पाप नाश हो जाएंगे। इतना कहकर त्रिलोकीनाथ अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद कर्दम ऋषि राजा स्वयंभु मनु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। तीसरे दिन राजा स्वयंभु मनु अपनी रानी शतरूपा और पुत्री
देवहूति के समेत रत्न जटिल सुंदर रथ पर सवार हो बिंदुसर तीर्थ में आ गए और वहां स्नान करने के बाद उन्होंने कर्दम ऋषि के आश्रम में जाकर कर्दम ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। इतना वृत्तांत सुनाने के बाद सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, कर्दम ऋषि के उस अति रमणीक आश्रम को देखकर स्वयंभु मनु और शत्रुपा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर देने का निश्चय कर लिया। तदंतर वे कर्दम ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो इस प्रकार कहने लगे, हे महर्षि, देवर्षि नारद के श्रीमुख से आपके गुणगान का वर्णन सुनकर मेरी पुत्री देवहूति की अभिलाषा आपके साथ विवाह करने की हुई है। उसने अपनी मनोइच्छा को अपनी माता से कहा था, अतः मैं उसे अपने साथ लेकर आया हूं। अब यह मेरी कन्या आपकी सेवा में ही रहेगी। स्वयंभु मनु के यह वचन सुनकर कर्दम जी ने अपने मन में बहुत प्रसन्न होते हुए कहा, राजन, आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है। यदि कोई मनुष्य प्रेम सहित किसी को कुछ देता है तो उसे अवश्य ग्रहण कर लेना चाहिए, नहीं तो पीछे उसको न लेने का दुख होता है। परंतु जब आपकी पुत्री के संतान उत्पन्न हो जाएगी तब मैं गृहस्थाश्रम को त्याग कर तपस्या करने के लिए चला जाऊंगा। कर्दम ऋषि की इस बात को राजा स्वयंभु मनु ने स्वीकार कर लिया और इसी प्रकार यहाँ पर 21वां अध्याय समाप्त होता है। वचनानुसार इस अध्याय से जुड़ा हुआ हम प्रश्न आपसे पूछेंगे। प्रश्न ये है कि स्वयंभु मनु और शत्रुपा के द्वारा कितने पुत्र और कितनी कन्याओं का जन्म हुआ तथा उनके नाम क्या थे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुन सकें। और हाँ, हमारे नारी अंग कल्याण के सती देवहूति, सती पार्वती, सती शत्रुपा इत्यादि अध्यायों को सुनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंकों पर क्लिक कर सकते हैं।